जिंदगी में सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। कई बार हालात हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, घर की जिम्मेदारियां आड़े आने लगती हैं और लोग हमें गलत समझते हैं। ऐसे समय में अगर इंसान अपने इरादों पर डटा रहे तो वही संघर्ष उसे एक नई पहचान देता है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने हालातों से समझौता करने के बजाय अपने सपनों के लिए जोखिम उठाया और आगे बढ़ता चला गया। ये फिल्म मेहनत, धैर्य और खुद पर भरोसे की ताकत को बेहद सरल और असरदार तरीके से दिखाती है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए अब समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बिलियनेयर। इस फिल्म की शुरुआत में हमें टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सीधे एक बैंक पहुंचता है और $3 बिलियन के लोन की मांग करता है। बैंक का कर्मचारी हैरानी से उससे पूछता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर वो आखिर करना क्या चाहता है। टॉम जवाब देने ही वाला होता है कि तभी सीन वहीं पर कट हो जाता है और कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है। अब हम टॉम को एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। वो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन कंप्यूटर गेम्स में बहुत माहिर होता है। उसकी यही स्किल उसे अच्छी खासी कमाई करा देती है। गेम खेलकर पैसे कमाने की वजह से टॉम को लगता है कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए वो किताबों से दूर ही रहता है। अपने कमाए हुए पैसों से टॉम एक नई कार खरीद लेता है और उसी कार से स्कूल भी जाने लगता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो सारे बच्चे उसकी कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। सब उसको घेर लेते हैं और उसकी नई कार की तारीफ करने लगते हैं। टॉम की गर्लफ्रेंड जिन भी उसकी कार को देखकर बहुत खुश होती है। ये देखकर टॉम को और ज्यादा खास महसूस होता है। शाम को जब टॉम घर लौटता है तो उसके माता पिता उसकी नई कार देखकर खुश होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। उसके पिता साफ कहते हैं कि उसे इन सब चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसी बात को लेकर टॉम और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, लेकिन टॉम पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो पहले की तरह गेम्स में ही डूबा रहता है। लगातार गेम खेलने और पढ़ाई को नजरअंदाज करने की वजह से टॉम के नंबर बहुत कम आने लगते हैं। खराब रिजल्ट के कारण उसे किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। फिर भी टॉम को इस बात की कोई खास चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो पैसे तो वैसे भी कमा ही रहा है। एक दिन टॉम बाहर गेम खेलकर घर लौटता है। उसके पिता उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसी बात को लेकर टॉम के माता पिता के बीच बहस शुरू हो जाती है। टॉम वहीं पर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी फैमिली की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझता था। ये सच्चाई टॉम के लिए चौंकाने वाली होती है और यहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने लगती है। ये सब सुनकर टॉम को बहुत दुख होता है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना कर देता है और सोचता है कि अब उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपना कंप्यूटर ऑन करके गेम खेलने लगता है, उसको पता चलता है कि उसका गेमिंग अकाउंट किसी गलत एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखकर टॉम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी कमाई का सिर्फ वही एक जरिया था। अब टॉम के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स बची होती है, उनसे वो कुछ काम शुरू करने की सोचता है। वो मार्केट जाकर बहुत सस्ते दामों पर कई सारे डीवीडी प्लेयर्स खरीद लेता है और घर आकर अपने पिता को समझाता है कि वो इनका बिजनेस करेगा। वो एक डीवीडी प्लेयर चलाकर भी दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खोलकर ठीक से देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सारे डीवीडी प्लेयर्स खराब हैं। तभी उसको एहसास होता है कि दुकानदार ने इन्हें इतने सस्ते में क्यों बेचा था। गुस्से में टॉम फिर से उस दुकान पर जाता है जहां दोनों के बीच बहस हो जाती है और दुकानदार उसको थप्पड़ मारकर भगा देता है। इस तरह टॉम की सारी सेविंग्स बेकार चली जाती है। निराश होकर टॉम घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। उसके पिता उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन टॉम उनको लेने से मना कर देता है। वो साफ कह देता है कि वो पढ़ाई नहीं बल्कि बिजनेस करना चाहता है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। उसी रात टॉम एक गलत कदम उठा लेता है और घर से सोने की एक ज्वेलरी चुरा लेता है। वो खुद से वादा करता है कि वो इसे एक दिन जरूर वापस करेगा। अगले दिन वो उस ज्वेलरी को बेच देता है। इसके बाद टॉम एक एग्जीबिशन में जाता है जहां पर उसकी नजर चेस्टनट यानी कि कैनेट बनाने वाली मशीन पर पड़ती है। वो कुछ देर उस मशीन को काम करते हुए देखता है और उसको ये आइडिया बहुत पसंद आ जाता है। तभी वो मन ही मन फैसला कर लेता है
कि अब वो इसी चीज का बिजनेस करेगा। वो मशीन खरीद लेता है और मार्केट जाकर कई दुकानदारों से चेस्टनट बनाने और बेचने के तरीके सीखता है। टॉम खुद भी प्रयोग करता है और सबसे पहले अपने माता पिता को चेस्टनट चखाता है। उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टॉम अपने अंकल को साथ मिलाता है और दोनों मिलकर एक मॉल में चेस्टनट का स्टॉल लगा लेते हैं। लेकिन शुरुआत में उनकी बिक्री बहुत कम होती है, जिससे टॉम और उसके अंकल दोनों निराश हो जाते हैं। फिर भी टॉम हार नहीं मानता है। वो मार्केट में जाकर बिक्री की तरकीबें सीखता है और अपने चेस्टनट दूसरों से सस्ते दाम पर बेचने लगता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि चेस्टनट मशीन से निकलने वाले धुएं की वजह से मॉल की छत काली पड़ने लगती है। मॉल का मालिक आकर टॉम को चेतावनी देता है कि अगर उसने इसे अगले दिन तक ठीक नहीं किया तो उसका स्टॉल बंद कर दिया जाएगा। टॉम छत को पेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसको रोक देते हैं। वो कहता है कि ये काम रात में करना होगा। जब टॉम रात को अपनी माँ के साथ पेंट करने आता है तो दूसरा गार्ड ये कह देता है कि मॉल अब बंद हो चुका है और अब काम नहीं हो सकता है। मजबूर होकर टॉम और उसकी माँ वहां से लौट जाते हैं। रास्ते में टॉम की माँ उसको बताती है कि परिवार पर बहुत कर्ज है और इसी वजह से वो लोग अगले दिन चीन शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर टॉम बहुत दुखी हो जाता है। उस वक्त उसका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा होता है। उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि वो उनके साथ चला जाए, वहां पढ़ाई भी पूरी कर सकता है वो। लेकिन टॉम ने मन बना लिया होता है कि उसे हर हाल में एक सफल बिजनेसमैन बनना है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत और कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। टॉम मन ही मन तय कर लेता है कि वो अपनी फैमिली पर चढ़ा पूरा कर्ज उतार कर ही मानेगा। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर बैंक का नोटिस लगा हुआ है। नोटिस में लिखा होता है कि अगर जल्द ही पैसा जमा नहीं किया गया तो ये घर नीलाम कर दिया जाएगा। ये देखकर टॉम पूरी तरह टूट जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। उसी शाम उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड जिन से होती है। गुस्से और तनाव में वो उसके ऊपर चिल्ला देता है और वहां से भाग जाता है। जिन उसको संभालती है और अपने साथ घर ले जाती है। रास्ते में वो दोनों स्ट्रीट फूड खाते हैं, जिसमें एक खास तरह का फ्राइड सी फूड टॉम को बहुत पसंद आ जाता है। उसी पल टॉम के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि क्यों ना इसी चीज का बिजनेस किया जाए। अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए टॉम एक प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि किसी खाने की चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सही पैकिंग कैसे की जाती है। प्रोफेसर उसकी मदद करती है और उसको पूरा प्रोसेस समझा देती है। ये सब सीखने के बाद टॉम अपने पुराने बिजनेस से जुड़ा सारा सामान बेच देता है और उन पैसों से सी फूड खरीद लेता है। फिर वो अपने अंकल के साथ मिलकर सी फूड फ्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। न टॉम को पसंद आता है और न ही उसके अंकल को। धीरे धीरे सारा सी फूड खत्म हो जाता है। पैसों की कमी के चलते टॉम अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान तक बेच देता है ताकि और सी फूड खरीद सके। इन सब मुश्किलों के बीच टॉम के अंकल हमेशा उसका साथ देते रहते हैं। वो उसको टूटने नहीं देते हैं और लगातार हौसला बढ़ाते रहते हैं। एक दिन टॉम घर पर आता है और देखता है कि उसके अंकल बाथरूम में बेहोश पड़े हैं और उनका खून बह रहा है। वो घबरा जाता है और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। उसी रात टॉम बाहर पड़ा एक सी फूड का पैकेट घर ले आता है और अस्पताल से लौटकर फिर से सी फूड बनाने में लग जाता है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले उसे मनचाहा स्वाद नहीं मिल पाता। अब टॉम पूरी तरह निराश होने लगता है। तभी उसकी नजर उस पैकेट पर पड़ती है जो बारिश में भीग चुका होता है। आखिरी कोशिश के तौर पर वो उसी सी फूड को तेल में तलता है और जब वो उसको चखता है तो उसे स्वाद बेहद अच्छा लगता है। और तब टॉम समझ जाता है कि पूरी रात पानी में भीगे रहने की वजह से इसका स्वाद बदल गया है। वो ये सी फूड अपने अंकल को चखाता है और उसका अंकल भी बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंकल की तबीयत पे भी सुधार आने लगता है। अब दोनों मिलकर उस फ्राइड सी फूड को बेचना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगता है। टॉम एक लक्ष्य तय करता है कि अगले साल वो 10 लाख की बिक्री करेगा ताकि अपने परिवार का वो सारा कर्ज चुका सके। तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है, जिससे उसको पता चलता है कि कर्ज सिर्फ लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये सुनकर टॉम एक बार फिर से टूट जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं होता।
एक दिन टॉम की नजर एक बड़े मार्ट पर पड़ती है जो खाने पीने की हर चीज बेचता है, बिल्कुल किसी बड़े सुपरमार्केट की तरह। उसको लगता है कि अगर उसका सी फूड यहाँ पर बिकने लगे तो उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है। कुछ दिन बाद वो अपना प्रोडक्ट लेकर उस मार्ट के डायरेक्टर के पास जाता है और बड़े भरोसे के साथ उसे अपने सी फूड के बारे में बताता है, लेकिन डायरेक्टर सिर्फ उसकी पैकेजिंग देखकर ही प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है। ये झटका टॉम के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी जिद और मेहनत अभी खत्म नहीं हुई होती है। मार्ट के डायरेक्टर ने टॉम का प्रोडक्ट इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत पुरानी और साधारण लग रही थी। ये सुनकर टॉम काफी दुखी हो जाता है और चुपचाप घर लौट आता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलती है और कहती है कि वो अपने पिता से बात करेगी ताकि वो टॉम की मदद कर सके, लेकिन टॉम साफ मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि किसी और की मदद लेना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। इसके बाद टॉम एक डिजाइनर के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट के लिए नई और बेहतर पैकेजिंग चुनता है। कुछ ही समय में नए पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो उन्हीं पैकेट्स को लेकर फिर से मार्ट पहुंचता है, लेकिन उस दिन डायरेक्टर बहुत बिजी होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद टॉम अपने पैकेट वहीं ऑफिस के पास छोड़कर चला आता है। उसी दौरान उसके पिता का फोन आता है और वो समझाते हैं कि अभी भी समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन टॉम उनकी बातों को अनसुना कर देता है। ऑफिस में रखे पैकेट्स देखकर वो काम करने वाले लोग एक एक पैकेट उठा लेते हैं और सबको वो फ्राइड सी फूड बहुत पसंद आता है। जब ये बात डायरेक्टर तक पहुंचती है तो वो टॉम को मीटिंग के लिए बुलाती है। वो कहती है कि उसे टॉम का प्रोडक्ट और नई पैकेजिंग दोनों बहुत अच्छे लगे, इसलिए वो 1,00,000 पैकेट का ऑर्डर देना चाहती है। साथ ही में वो ये भी साफ कर देती है कि कभी भी उसकी फैक्ट्री की सफाई की जांच की जा सकती है। ये सुनकर टॉम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसको एहसास होता है कि इतने बड़े ऑर्डर के लिए उसके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री। इसीलिए टॉम बैंक जाता है और यही वो सीन होता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां पर वो $3 बिलियन के लोन की मांग करता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है क्योंकि उसकी फैमिली पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज होता है और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं होता। निराश होकर टॉम अपनी कार बेच देता है और अपने पिता की पुरानी दुकान को फिर से खोलकर वहीं से काम शुरू करता है। इसी दौरान एक दिन टॉम मेट्रो स्टेशन पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है। दरअसल टॉम अपने बिजनेस की जिद में इतना ज्यादा डूबा रहता है कि उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को समय ही नहीं दिया। हालांकि इन सब के बावजूद अब टॉम अपनी मेहनत से धीरे धीरे फैक्ट्री का पूरा सेटअप तैयार कर लेता है। कुछ समय के बाद उसकी फैक्ट्री की सफाई जांचने के लिए एक टीम आती है। वो देखते हैं कि अभी थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं और फैक्ट्री को अप्रूवल दे देते हैं। ये खबर टॉम के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। अब सारे पैकेट तैयार हो चुके होते हैं जिन्हें उसी दिन डिलीवर करना होता है। टॉम बाहर निकलकर अपने अंकल को गले लगा लेता है क्योंकि वही इंसान था जिसने हर मुश्किल के समय में उसका साथ दिया और उसकी सबसे बड़ी ताकत बना रहा। इसके बाद टॉम जल्दी से सामान लेकर वेयरहाउस पहुंचता है, लेकिन वहां का मैनेजर कह देता है कि वो 1 घंटा लेट हो गया है और अब सामान नहीं लिया जा सकता। टॉम हाथ जोड़कर बहुत रिक्वेस्ट करता है और अपनी पूरी मेहनत की कहानी बता देता है। उसकी हालत देखकर मैनेजर को उसके ऊपर दया आ जाती है और आखिरकार वो उसका सामान ले लेता है। यहाँ टॉम को पहली बार सुकून की सांस मिलती है। अंदर ही अंदर वो बेहद खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला चुकी होती है। वो पूरे गर्व के साथ अपने माता पिता को फोन करता है और कहता है कि अब आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ पर रह सकते हैं, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। ये पल टॉम के लिए बहुत खास होता है क्योंकि जिस जिम्मेदारी से वो डरता था अब वही जिम्मेदारी उसने अपने दम पर निभा दी होती है। इसके बाद कहानी हमें 2 साल आगे ले जाती है। अब टॉम एक सफल और बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। अपनी मेहनत, लगन और जिद के दम पर वो अपनी फैमिली का पूरा कर्ज चुका चुका होता है। कुछ ही सालों में टॉम अपने देश का सबसे युवा अरबपति बन जाता है। जिस लड़के को लोग कभी गैर जिम्मेदार समझते थे वही आज लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका होता है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही किसी लेखक की कल्पना है, ये एक सच्ची कहानी है। सोचिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए
टॉम ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार वो गिरा होगा और कितनी बार ठुकराया गया होगा, और अंदर ही अंदर कितनी बार उसने कितना कुछ सहा होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, ये थी एक आम लड़के से असाधारण इंसान बनने की एक प्रेरणादायक कहानी। ये फिल्म हमको सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सपनों पर भरोसा रखे और लगातार मेहनत करता रहे तो कोई भी रुकावट उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। टॉम की कहानी हमको ये एहसास दिलाती है कि असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि वही हमें मजबूत बनाकर सही रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो तो इसे अपनी जीत मानिएगा। अपने सपनों से कभी भी समझौता मत कीजिए, चाहे रास्ता कितना ही लंबा और कठिन क्यों ना लगे। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर भरोसा बनाए रखिए। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। फिर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।